जी, इस बार के चुनाव में लेफ्ट के लिए कोई मौका दिख रहा है आपको? लेफ्ट के लिए कोई मौका दिख रहा है? क्यों रोका हुआ है ईडी सीबीआई को? देखिए, अगर आप एग्जिट पोल का वर्डिक्ट देखेंगे, अभिषेक बनर्जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया? अगर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा, अगर आप एग्जिट पोल का वर्डिक्ट देखेंगे तो ये क्लियर है कि टीएमसी के खिलाफ एक रुझान दिख रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है दिख रहा है। तो अगर टीएमसी हार रही है तो फिर इसका मतलब यह है कि जिस सीट में टीएमसी के खिलाफ मेन पॉलिटिकल फोर्स जो है वो जीतेगा। अभी मैं आपको पिछले शो में भी बोला था कि ऐसा बहुत सारा सीट बंगाल में था जहां पे बीजेपी लड़ाई में था ही नहीं। बहुत सारा सीट ऐसा था जहां पे टीएमसी के साथ लेफ्ट का लड़ाई हुआ है और बहुत सारा सीट ऐसा था जहां पे टीएमसी के साथ कांग्रेस का लड़ाई हुआ है। तो जिस सीट में टीएमसी के साथ डायरेक्ट लेफ्ट का या कांग्रेस का लड़ाई हुआ है उसमें अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, अगर टीएमसी के खिलाफ मत गिरा होगा तो वो सारे सीट पे लेफ्ट जीतेगा। आप लेफ्ट के नेता, मैंने लेफ्ट से सवाल पूछा, आपने टीएमसी के बारे में पूरा ब्यौरा बता दिया, अपने बारे में बताया नहीं कि आपका क्या सीन है। वही तो बताया कि बहुत सारे सीट ऐसा है जहां पे टीएमसी आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? जरूर जीत रहे हैं। अगर टीएमसी के खिलाफ अगर रुझान है, एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे एग्जिट पोल तो टीएमसी के खिलाफ रुझान दिख रहा है। तो अगर टीएमसी के खिलाफ रुझान है तो जो सीट पे टीएमसी के साथ डायरेक्ट लेफ्ट का फाइट हुआ है सर, वो सारे सीट लेफ्ट चुनाव में पोलिंग के बाद और एग्जिट पोल के बाद जो बयान सामने आ रहे हैं, स्ट्रांग रूम को लेकर के विवाद गहरा है, मुझे लगता है कि अभी और ज्यादा गहराएगा। आज कोर्ट में गए, कोर्ट से भी वहां फटकार पड़ गई, खारिज हो गया मामला। क्या ये चुनाव के नतीजे वाले दिन के लिए कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है क्या कि अगर हार हो गई तो सब कुछ ईवीएम पर फिर से फोड़ना तय है? प्रत्युष, एक तो मैं नहीं, देखिए विजय सर से मेरा सवाल विजय त्रिवेदी सर से था जी। प्रत्युष जी, एक तो मुझे समझ नहीं आई, मैं तो वैसे थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ ये, लेकिन आप जिसे टेक्निकल ग्लिच कह रहे हैं वो मुझे पॉलिटिकल ग्लिच लग रहा है। ये सारी पार्टी जो है एंटी बीजेपी जो पार्टियां होती थी वो सब एंटी ममता दिखाई दे रही है। ये कोई पॉलिटिकल ग्लिच है क्या कि टीएमसी भी उनके, कांग्रेस भी उनके खिलाफ बोल रही है, एमआईएम भी बोल रही है, लेफ्ट भी बोल रही है। तो ये नया पोस्ट एग्जिट पोल कोई नया समीकरण डेवलपमेंट समीकरण बना है क्या? वो मुझे एक तो समझ नहीं आया। तो इसको पॉलिटिकल ग्लिच बोलिए, टेक्निकल ग्लिच तो ठीक होते रहते हैं मिनट में। तो एक तो बड़ा काम वो है। दूसरा, चंदन जी ने भी बात ठीक कही कि ये जो था काउंटिंग में और जो पोलिंग के वोट के डे का डिफरेंस है, ये तो पहले दिन से इलेक्शन कमीशन ने पहले कर दिया था। आप उसी दिन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ईसीआई के जो रूल्स हैं रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में, वो डिस्क्रिशन इलेक्शन कमीशन के पास है। आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो ये ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है, ये भी डिस्क्रिशन का अधिकार उनके पास है, इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, तो इनमें कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात जिसका जिक्र हुआ कि ये जो टाइम गैप होता है वो इसलिए होता है, एक तो जो ईवीएम मशीन्स हैं और सब चीज़ें हैं वो वहाँ पर पहुँचने में टाइम लगता है कई बार, बहुत सारे इलाकों में। बंगाल भी बड़ा इलाका है, बड़ा राज्य है। दूसरा, रीपोलिंग के लिए कम से कम 2 दिन दिए जाना इसमें एक और चीज इन्होंने ऐड ऑन किया है कि असम और केरल ने काउंटिंग के लिए 24 दिन का इंतजार किया, ये भी जोड़ा गया। वो तो अब वैसे तो कहेंगे तो वो 5-4 राज्यों के चुनाव तो पहले हो गए, तो उनके लिए तो बहुत लंबा हो गया। लेकिन मिनिमम ये होता है कि कम से कम 2 दिन तो रीपोलिंग के लिए दिए जाए। और ये तो बंगाल में दिख रहा है, आज यहाँ पर हो रहा है, आज 15 बूथों पर हुआ, बूथ्स पर हुआ। और फिर अभी फाल्टा का भी तो डिसीजन ही नहीं हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। यदि वो डिसाइड करता है तो कल क्या होगा कि नहीं होगा, और उससे क्या नतीजे बदल सकते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो मार्जिन है, 15 बूथ हैं 2 विधानसभा सीटों। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिफरेंस है काउंटिंग डे के लास्ट डे ऑफ काउंटिंग और ये लास्ट डे ऑफ वोटिंग और काउंटिंग में, यदि 4 दिन है और 3 दिन है, इससे कोई नतीजों में फर्क पड़ जाएगा क्या? ये तो बेहतर तरीके से सिस्टम को करने की है। लेकिन ये सब माहौल, एक तो कार्यकर्ताओं को जोश, मैं ये नहीं कह रहा कि हारने के लिए है या जीतने का उनका माहौल है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश बनाए रखने के लिए भी होता है। अब स्ट्रांग रूम के बाहर बैठकर भी आप जोश बना सकते हैं। सारी चीजें, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर रहते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद थे जब उसे सील किया गया। बात खुद वो मान रही है, ये बात वो खुद पार्टी मान रही है। मैं भास्कर चटर्जी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प चुनाव है और यहां पर विजय त्रिवेदी सर ने बड़ा अच्छा रेखांकित किया है इसे। उन्होंने कहा कि एक नया समीकरण दिख रहा है। टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस लड़े लेकिन टीएमसी को निशाने पर ना ले, ये बड़ा दिलचस्प है।